राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आ गई है। काफी माथापच्ची के बाद बीजेपी ने 83 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी 33 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में किसका नाम है, कितनों का टिकट कटा है, कितने नए चेहरे हैं, इस पर बात करें उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। दूसरी सूची जारी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के 125 योद्धा इस लोकतंत्र के युद्ध में कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस दृश्य से गायब है। कांग्रेस ने एक छोटी सी सूची जारी की है जिसमें 34-35 आदमी है। ये अंतर्द्वंद में घुसी हुई कांग्रेस जब तक नामांकन की अंतिम तिथि नहीं आएगी तब तक सूची जारी करने में असहज रहेगी, ये मैं कह सकता हूं। ये कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी बात है। अभी लिस्टें आना शुरू हुई है, सब लिस्टें आ जाएगी, सब सामने आ जाएगी, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी। किस तरह देखते हैं जो पहली सूची जारी अच्छी लिस्ट है, ये कांग्रेस की लिस्ट अच्छी है और ये मानकर चलना अधिकतर नाम वही है जो पहले से थे। तो कांग्रेस तो आप ये मानकर चलना इस बार सरकार रिपीट करेगी। कांग्रेस का काम बोल रहा है, कांग्रेस के प्रति लोगों की भावना है। आप ये मान, इन्होंने बीजेपी ने कुछ जगह पाप किया, इन्होंने जैसे अशोक लाहोटी का टिकट काट दिया। अब हो सकता है अशोक लाहोटी को कहीं और से दे दे। इन्होंने कुछ जगहों पर गलत किया क्योंकि ये यंग लोगों के टिकट काटना ठीक नहीं है, ये मेरा मानना है। अब आते हैं बीजेपी की लिस्ट के नामों पर। इस लिस्ट में बीजेपी ने 8 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं, जबकि 16 सीटों पर चेहरे बदल दिए हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम 2 बार सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे का है। बीजेपी ने झालरापाटन विधानसभा सीट से वसुंधरा राजे को मैदान में उतारा है। वसुंधरा लगातार 5वीं बार इस सीट से चुनाव लड़ेंगी। वसुंधरा राजे 5वीं बार झालरापाटन से ही चुनाव लड़ेंगी। वसुंधरा 2003 से लगातार यहां से जीतती रही हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की सीट बदल दी गई है। उन्हें चुरू की बजाय तारानगर से टिकट दी गई है। वे पहले भी तारानगर से चुनाव लड़ चुके हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया को अंबेर सीट से टिकट दिया गया है। नाराज चल रहे बीजेपी नेता नरपत सिंह राजवी का नाम भी इस लिस्ट में है। पहली लिस्ट में उनकी मौजूदा सीट विद्याधर नगर से उनका टिकट काट दिया गया था, जिसके बाद वो बगावती मूड में आ गए थे। लेकिन अब नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ सीट से उतारकर बीजेपी ने उन्हें मना लिया है। राजवी इस सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 83 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में वसुंधरा राजे की धाक दिखी है। बीजेपी ने वसुंधरा राजे के कई करीबियों को टिकट दिया है। इनमें प्रताप सिंह सिंघवी, अशोक डोगरा, नरपत सिंह राजवी, श्रीचंद कृपलानी, कालीचरण सराफ, कैलाश वर्मा, सिद्धि कुमारी, हेम सिंह भड़ाना, अनीता भदेल, कन्हैया लाल और सिद्धि कुमारी के नाम शामिल हैं। वसुंधरा के करीबियों को टिकट मिलना इस बात के संकेत हैं कि पार्टी ने भले उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित न किया हो, लेकिन उन्हें नाराज करने का रिस्क भी नहीं ले सकती है। आलाकमान को भी इस बात का एहसास है कि अगर सूबे में सत्ता की कुर्सी बदलनी है तो वसुंधरा राजे की जरूरत कितनी बड़ी है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे ही उस जीत की कुंजी होंगी। इससे पहले 9 अक्टूबर को बीजेपी ने राजस्थान के लिए 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। हैरानी की बात यह है कि इन 41 सीटों में से 39 वो थीं जहां पिछली बार बीजेपी चुनाव हार गई थी। इन सीटों पर बीजेपी ने नए चेहरों के अलावा 7 सांसदों को भी टिकट दिया था। आपको बता दें कि 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार